दिल्ली सेवा बिल पर जब राज्यसभा में बहस हो रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस वो पार्टी है जिसको 3 टन गालियां दी आम आदमी पार्टी ने, और आज कांग्रेस उनका डिफेंड करने के लिए यहां पर खड़ी है। उन्होंने ये कहा है, तो आप जिसको गाली दे रहे हैं या दे रहे थे, जिसका विरोध कर रहे थे, आज क्या मजबूरी है उसके साथ खड़ा होने को लेकर? देखो गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है तब से नरेंद्र मोदी की रातों की नींद खराब हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे। 9 साल इन्होंने इंडिया की बैठक नहीं बुलाई, लेकिन जैसे इंडिया का गठन हुआ सारे लोग बुला लिए, आ जाओ आ जाओ। जिस 27 पार्टियां तो ऐसी है उसमें 38 में से जिसका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इस तरीके की घबराहट। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बार बार घमंड से और अहंकार से कहते हैं ना ये कौन है, देश के 130 करोड़ मेरा सवाल अभी भी आप एड्रेस नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की अहंकारी सरकार के खिलाफ, मेरा सवाल, नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ नहीं। मेरा सवाल आप चले गए उधर, बोलिए, आपका अधिकार है। मेरा सवाल अभी तक एड्रेस नहीं किया। जिस पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन से ये पार्टी निकली, आज उसी पार्टी के साथ क्यों खड़ी है आम आदमी पार्टी, जिसको आप लोगों ने इतना बोला भ्रष्टाचारी, पूरी लिस्ट गिनाई केजरीवाल ने? देखिए मैं फिर कह रहा हूं गौरव, आज देश को बचाना है, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना है तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होना। पहले भी कहा था, बात बार बार कही जाती है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है इंडिया। जी जल्दी से इधर एक से तथ्य पे, हाँ, देश को बचाना है तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा होना है। मिनिमम प्रोग्राम बने। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम है। भाई देखिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात कर रही है। अमित शाह का जब भाषण हो रहा था, संबोधन हो रहा था सदन के भीतर, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यह दिल्ली सर्विस बिल लाया गया है, वरना घोटालों से जुड़ी फाइलें जो हैं वो मंगवाई जाने लगी थी, इसलिए हमें अध्यादेश लाना पड़ा। देखिए समीर, जिस दिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी ना, उस दिन देखना देश के अंदर एक नया भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड जो एनडीए ने पिछले 9 शहजाद जवाब दीजिए जल्दी से। बोले मोदी सरकार जाएगी तो नया भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होगा, इसीलिए हम कहते हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार। दूसरी बात सुनिए, शहजाद कानों में रुई मत डाल के आया करो, सुना करो साफ साफ। शहजाद के साथ प्रॉब्लम क्या है? आराम से शहजाद का बचपना नहीं जा पा रहा, अभी तक बच्चों वाली बातें करता है। घनेंद्र जवाब दे रहे, सुन लीजिए। जी ये गालियों देने वाली बात हो रही है। पानी पी के आप बोलिए शहजाद, उसी की बात में पी के गाली देने। अच्छा प्रशांत बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर शहजाद के पास में आऊंगा। मैं अपना यील्ड नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं अपना समय यील्ड नहीं कर रहा हूं। अच्छा प्रशांत एक सेकंड 10 सेकंड रुक जाइए, मैं 10 सेकंड जल्दी से शहजाद कंप्लीट कीजिए। अब ये फाइनल राउंड हो रहा है, चमक राउंड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस 20 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव को बदनाम करें, लेकिन सुन लीजिए पहले, पिछले 20-25 साल से आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं पिछले 9 साल से उनको चोर घोषित करने के लिए, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता यह बता दी है कि ये झूठ जो फैलाते हैं, बंद केसों को खोलकर, चुप रहो, बंद केस, अरे एक सेकंड शहजाद क्यों नहीं रहते, बंद केस को खोलकर अपना दुकान चलाने वाले ये नफरत के लोग यही काम करते हैं। पिछले 9 साल से यही बात कर रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जो केस बंद था लालू जी के खिलाफ में 4, वो उन्होंने 2014 के बाद एक सतीश प्रकाश, यही काम है कि बदनामी करते हैं। लेकिन सही बात है, अरे अभी मुद्दा लालू यादव नहीं ना, अविश्वास प्रस्ताव है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव, एक मिनट आप बोलिए, आप टर्न हो गया। एक मिनट बोलिए, एक मिनट। अरे लालू जी का पहला कन्विक्शन 2013 में हुआ। क्या तरीका है ये झूठ बोलने का? तरीका क्या है झूठ बोलने का? लालू जी 4 बार कोर्ट से कन्विक्टेड, और पहला कन्विक्शन 2013 में, पहला केस 1997 में जब बीजेपी नहीं थी, जब बीजेपी और भी लोगों को शामिल करते हैं। ठीक है, और भी आप सबकी आवाज जानी चाहिए। जी अरे नवल जी, 9,000 करोड़ का आरोप लगाते 1 करोड़ पर कैसे आ गए? देखिए बड़ी पार्टियों को और सब्र से काम लेना चाहिए जब छोटी पार्टियां बोले। क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश जी? शांत करो, क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश जी? आप ही की तरफ से आरएलडी हमने देख लिया कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष और ये देश का नेतृत्व करना। नहीं ये अखिलेश जी देखिए, नहीं नारेबाजी रण छोड़ने का आरोप लगाएंगे वो।
नारेबाजी, पर्सनल नारेबाजी नहीं। ये लंपट पने की सरकार चलाने वाले लोग प्लीज, यहाँ पे जिस तरह से कैसे अपना परिचय बैठ के बैठ के बात करिए, बैठ के अपनी बात तो पूरी कीजिए। जल्दी। बैठ के बात करिए सर। बात रखने सर नहीं फिर दे वो रहा। आपको कुछ ये क्या तमाशा कर रहा है? ये बड़े ब्रांड है क्या? आप क्या अपने देश ने इनको कब का नकार अपनी दिया? कुर्सी बैठिए। और ये फालतू अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। और तमाम दलों को ये लंपट और कभी अरे आप पत्थर और क्या क्या बोल रहे हैं? आप एनडीए में हैं। ये राजा रजवाड़ा वाला इनका जो सोच है वो अब नहीं चलने वाला है। बैठिए, कुर्सी और पे ये बैठ के बात कीजिए। अभी नहीं, कुर्सी पे अरे बात कर मुद्दों ले। पे बहस करो, मुद्दों पे चीखो नहीं। तो आप सुनिए, मुद्दों पे बहस करो, मुद्दों पे चीखने से कोई फायदा नहीं है। अगर बहस करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट सुन लीजिए, अगर धैर्य है तो। अगर दो बहस तीन करना बातें है देखिए। अच्छा अखिलेश जी को पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अखिलेश जी को। अरे एक मिनट, बहस करें नहीं पहले सुन लीजिए, ये नहीं अखिलेश क्या जी को सुने? सुन- 75 साल से तो सुनते ही आ रहे हैं उनका। आप बोल लीजिए, हमें बोलने का ना, हमें बोलने का शौक नहीं इतना नाराज ना है। होइए। देखिए हमें बोलने का बहुत शौक नहीं है। क्या मणिपुर 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया का? देखिए बहुत मुद्दे हैं, मणिपुर भी मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, संप्रभुता है, राष्ट्रीयता है, देश के इकोनॉमी जो बर्बाद है वो है, देश में जो कर्ज बढ़ता जा रहा है वो है, बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दे एक नहीं होते हैं किसी इतने बड़े राष्ट्रीय चुनाव में, लेकिन वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि केंद्र की सरकार किस प्रकार से एक देश में एक इलाके में आग लगी हुई है और उससे मुंह छुपा रही है। ठीक है, ठीक है।